अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन होता क्या है, हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इफ़ एन एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे पहले बच्चों को कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो एन है वो क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब एन है क्या, ये आपको आगे जाके बताती हूँ। तो पॉजिटिव इंटीजर वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे इंटीजर जो होता है हमारे पास वो कौन सा सेट होता है, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और उसके अंदर +-1 +-2 ये सब जो है वो इसमें नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि जो भी आप इंटीजर्स ले रहे हो, जो एन है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड ग्रेटर दैन 1, और जो भी एन है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से। एंड ए इज़ अ रियल नंबर, और जो ए है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। देन एनी रियल नंबर एक्स सच दैट, आगे से बच्चों उन्होंने जो रेडिकल एक्सप्रेशन है ना उसकी शेप बता दी कि वो कुछ इस शेप की होती है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए इज कॉल्ड nth रूट ऑफ ए, यानी कि ये जो शेप लिखी हुई है, जो ये शेप लिखी हुई है, इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, nth रूट ऑफ ए। अब आगे से उन्होंने इस शेप के बारे में बताया कि ये जो एन है ये क्या कहलाता है, ये जो अंडर रूट है ये क्या कहलाता है, और जो ए है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो हेयर ये जो अंडर रूट है इज़ कॉल्ड रेडिकल, क्या कहलाता है, ये रेडिकल कहलाता है। एंड एन इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और जो ये जो एन है, ये जो हमारा यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये क्या है, इंडेक्स है किसका, रेडिकल का। अब बच्चे इंडेक्स को हम पावर भी कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे भी ऑर्डर की बात हो रही है, इंडेक्स की बात हो रही है या पावर की बात हो रही है, तो उन तीनों का मतलब एक ही है। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर मौजूद है, जैसे कि ये ए लिखा हुआ है ना, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर, इस ए की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, तो कोई भी रियल नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, रेडिकेंड कहलाएगा। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। ठीक है, जो एन होता है वो क्या कहलाता है, वो इंडेक्स कहलाता है। जो अंडर रूट होता है वो क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। और जो रेडिकल साइन के अंदर यानी इस अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, वो रेडिकेंड कहलाएगा। ठीक है, और साथ में बच्चों उन्होंने बता दिया है कि आपके पास, अगर देखें, अब आपने खुद माइंड में रखना है कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन अंडर रूट की यानी कि इस शेप में गिवन होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है। और अगर आपने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो एन है, जो ऑर्डर है, इसको हम लोगों ने पावर की शेप में लिख देना है। ठीक है, यानी कि ये लिखा हुआ है ना nth रूट ऑफ ए, तो हम इसको ए इस तरीके से लिख देंगे। अब क्योंकि आपके पास खाली, अगर ये जो खाली अंडर रूट होता है, इसकी पावर किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। अब यहाँ पे जो भी नंबर आ जाएगा, मैंने एन लिखा है, एन का मतलब है कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाता है ना, तो वो जिस तरह यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर एन की जगह 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन होता है या रेडिकल फॉर्म होती है, आप उसको इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ लॉ है जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, ये बच्चे यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉ है जिन्हें हमने डिस्कस करना है, और आगे अपने इन क्वेश्चन में इनको हमने यूज़ करके अपने आंसर्स लेके आने हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ रेडिकल, यानी कि जो अंडर रूट वाली हमारे पास अमाउंट है, उनके हम लॉ, उनके क्या लॉ हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है nth रूट ऑफ ए बी, यानी कि अगर आपके पास दो कोई अमाउंट सेम रूट के अंदर मौजूद हैं, या मतलब उनकी जो उनका ऑर्डर है वो क्या है, सेम है, और अंदर दो अमाउंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उन्हें इस तरीके से अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन की शेप में जो है रेडिकल फॉर्म गिवन है, रेडिकल क्वेश्चन गिवन है, तो आप उनको इस तरीके से अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, अंदर रेडिकेंड जो है वो चेंज हो सकता है, तो आप उन्हें इस तरीके से अलग-अलग कर सकते हैं। ऊपर वाले को अलग कर दें, नीचे वाले को अलग कर दें। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है जी nth रूट ऑफ ए रेज़ टू पावर m, तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये जो m है, इसे आप होल की पावर उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कोई भी अगर आपके पास रेडिकेंड की पावर, तो आप उसको होल की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है, इसको उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, ये nth रूट ऑफ ए लिखा था ना, तो क्या किया, इसको n को, रेडिकल वाले को उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और होल की पावर जो n है उसको एज इट इज़ कर दिया। ठीक है, तो अब ये वाला n इस n से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया, a रेज़ टू पावर 1 या खाली a कह लो, तो ये आपके पास इसके बराबर है। ठीक है, तो ये आपके पास लॉ ऑफ रेडिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी लॉ ऑफ इंडिसेस। अब जो इंडेक्स होता है उसकी जमा होती है इंडिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या है जी, कि आपके पास, अगर ये आप पावर्स के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपके पास सेम और बेस है,
ये ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये भी आपके पास ए है, ये भी ए है। अब हर बार ए नहीं होगा, यानी कि ए की जगह कोई भी अगर अमाउंट है लेकिन सेम बेस में आ रही है, तो अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है, तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उसके बाद है जी ए बी, यानी कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होल की पावर एन, एन में कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो हम उनको इस तरीके से अलग-अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि ए पे अलग पावर कर दो, बी पे अलग पावर कर दो। अब इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, ए रेज टू पावर एम एंड होल की पावर क्या है, एन है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर एक टाइम पे दो पावर्स इकट्ठी आ जाती हैं ना, तो उन्हें हम डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 3 रेज टू पावर 2 और पूरे की पावर कर दो 3, तो यहाँ पे जो 2 और 3 हैं ये डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, 3 रेज टू पावर 6, ठीक है। तो ये इनका मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट है जी, अगर आपके पास क्वेश्चन शेप में अमाउंट गिवन है और होल की पावर क्या है, एन है, तो वही वाली बात, आप ऊपर वाले पे पावर अलहदा कर सकते हो, नीचे वाले पे पावर क्या कर सकते हो, अलहदा कर सकते हैं। ये सब कुछ बच्चे हमने आगे क्वेश्चन में यूज़ करना है, ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले ये जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर दिया। ओके, अब आगे आ गया अगेन कि आपके पास अगर दो अलग अलग अगर फ्रैक्शन शेप में अमाउंट लिखी हुई है, उनकी बेस सेम है, तो हम उनको एक साथ जो है वो इकट्ठा करके उनकी पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन शेप में लिखा हुआ है ना, यानी ए रेज टू पावर एम ओवर ए रेज टू पावर एन है। अब दोनों ए हैं, तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ऊपर कर दिया। अब जब आपकी कोई नीचे वाली अमाउंट ऊपर जाती है, तो उसका जो साइन है वो क्या हो जाता है, और जो पावर है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ए रेज टू पावर एम था, तो नीचे भी ए रेज टू पावर एन था, तो हमने एन को ऊपर हम ले गए, तो वो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो ऊपर जाके हमने जब इन्हें इकट्ठा किया तो क्या बन गया, एम माइनस एन बन गया, ठीक है। और ये लास्ट में बचे आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसमें ये हो जाता है कि आपके पास किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर की अगर पावर 0 है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जिस तरीके से 5 है, इसकी पावर मैंने 0 कर दी, तो क्या आंसर आया, 1 आया। ये नहीं कि 5 है तो जी 5 ही आएगा, नहीं। अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 है, तो आंसर ओनली 1, डायरेक्ट 1 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉ की जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी समझ आ गई होगी। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। हमारी एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो बच्चे यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी जो भी हमारे पास अमाउंट गिवन है उसको रैशनलाइज़ करना है, उसके डिनोमिनेटर्स को। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है हमारे पास, इसमें हमेशा एक चीज़ को माइंड में रखना है कि जब भी कभी रैशनलाइज़ की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा हम डिनोमिनेटर को करते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है, वो अमाउंट जो बटा के नीचे लिखी हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है 4 + √3 लिखा हुआ है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं रैशनलाइज़ करना है। अब रैशनलाइज़ करने का क्या तरीका होता है, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको साथ साथ समझाती हूँ, ठीक है। अब जी फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 13/4 + √3। अब क्या करेंगे, उन्होंने हमें कहा रैशनलाइज़ करना है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। तो पहले तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ सेम टू सेम लिख देना है, 13/4 + √3 मल्टीप्लाई। अब रैशनलाइज़ करना है, उसका तरीका क्या होता है बच्चे, जो आपके पास नीचे अमाउंट होती है डिनोमिनेटर में, उसमें जो आपके पास रेडिकल अमाउंट के साथ जो भी साइन होता है, ठीक है। अगर दो टर्म्स आपके पास गिवन है, तो उसके अंदर जो दरमियान में जो रेडिकल के साथ जो भी साइन है, उसका हमने उल्ट कर देना है। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट करना क्या होता है जी, इसमें अगर आपके पास साइन प्लस में है, जब उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किस में चला जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। अगर माइनस में गिवन है, कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किस में चला जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। ये बच्चों आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो अब ये लिखा हुआ था 4 + √3 मल्टीप्लाई। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, अब यह कह लें कि हमने इसको रैशनलाइज किया, तो 4 - √3 ऊपर भी लिख लिया और 4 - √3 हमने नीचे भी लिख दिया। ये कह सकते हैं कि नीचे वाली अमाउंट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर तो कटिंग हो सकती है आमने सामने वालों की, बल्कि ऊपर नीचे वाली अमाउंट की या क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हम इसी कटिंग कर देंगे। अगर नहीं होती है तो हम आमने सामने वालों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 13 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 - √3 से ओवर। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास 4 + √3 है और ये 4 - √3 है, यानी कि अमाउंट सेम है, सिर्फ साइन में फ़र्क है। तो यहाँ पे बच्चे आपका जो फार्मूला है, साथ साथ आपने फार्मूला भी अब याद रखना है, क्योंकि इसमें हर टाइप का फार्मूला यूज़ होगा। अब अगर देखें हमारे पास कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, a² - b², वो किसके बराबर होता है, a + b के बराबर होता है, और a - b। अब देखिए ये प्लस में और माइनस में, अगर इसको हम क्लोज करेंगे तो किस शेप में आ जाएगा, a² - b² में। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जी, a हमारे पास किसके बराबर है, 4 के, और b किसके बराबर है, √3 के। तो 4 बल्कि यहाँ पे चले मैंने पहले एक जो स्टेप है उसमें इकट्ठा दोनों को लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके।
उसके बाद हम इसे क्लोज किस तरीके से करेंगे, अब देखें ये जो 13 इंटू 4 माइनस √3 है ना, इसको बच्चे मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि आगे जाकर इसको मैंने कट करना था, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, उसके बाद जो नीचे वाली अमाउंट है डिनोमिनेटर है, इसके ऊपर मैंने ये वाला जो अपना फॉर्मूला है ना, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 और 4 बेस सेम पावर ऐड हो गई, तो 4 और 4 का होल स्केयर ले लिया, प्लस माइनस माइनस √3, और ये √3 इसका क्या बन गया, होल का स्केयर बन गया। तो वो बच्चे जो बाय वाला 2 है वो अंदर वाले जो स्केयर रूट है उससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी सारा वैसे का वैसे रहेगा। इसको अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखिए 13 इंटू 4 माइनस √3 एज इट इज़ आ गया, ओवर 16 माइनस 3, 4 का स्केयर लिया तो 16 और माइनस 3 जो है वो वैसे ही रह गया। ओके, देन अगेन 13 इंटू 4 माइनस √3 वैसे ही आ गया। अब 16 माइनस 3 किसके बराबर होता है, 13 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला 13 नीचे वाला 13 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 माइनस √3। तो ये बच्चे आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको उसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। √2 प्लस √5 ओवर √3। अब ये आपके पास इस शेप में गिवन है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो अब यहाँ पे जस्ट √3 लिखा हुआ है, साथ में कोई और अमाउंट हमारे पास नहीं है या कोई और हमारे पास टर्म नहीं है। तो हमने सिंपल √3 से ही मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना होता है। फिर हमने लगाया मल्टीप्लाई का साइन। अब एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब अगेन आमने सामने वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √3 वैसे ही आ गया, इंटू √2 प्लस √5। अब दरमियान में बच्चे मैंने कोई साइन नहीं लगाया, तो आपको पता होना चाहिए जब दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो हम उन अमाउंट्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मल्टीप्लाई का साइन है, चलें फिर तो मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे डॉट भी लगा हुआ है तो उस बात का भी यही मतलब है कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तब भी हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई ही करना होता है, ठीक है। अब ये बच्चे आपने बात को इसको माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट भी हमने क्या करना है जी, उसके बाद यहाँ पे नीचे ये √3 था और ये √3 था, ठीक है। अगर हम ये कहें कि जी बेस सेम पावर ऐड कर दी तो हम कर सकते हैं इस तरीके से भी, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। तो अभी हमने प्रॉपर्टी क्या की थी कि अगर आपके पास बेस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं जी, ऐड कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो गई। तो √3 होल स्केयर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 √रूट से कैंसिल हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जी √3, अब हमने √3 को क्या किया, अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो √3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 ओवर 3। अब जैसे कि हमने प्रॉपर्टी की, रेडिकल वाली जो प्रॉपर्टी थी, क्या था कि अगर आपके पास सेम ऑर्डर के दो अमाउंट्स हैं तो अंदर वाली अमाउंट्स आपस में क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। अब देखिए इधर भी आपके पास जो है ऑर्डर 1/2 है, इधर भी क्या है 1/2। जब कुछ नहीं लिखा होता तो √ की पावर क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये सेम ऑर्डर है तो हम अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 6 प्लस 3 5 क्या हो गया जी, 15 हो गया ओवर 3। तो इसको और हम क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, ये और सॉल्व नहीं होता। तो ये बच्चे इसका आंसर आ गया। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। √2 - 1 ओवर √5, सेम टू सेम वैसे ही जैसे सेकंड पार्ट हमने किया है अभी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को वैसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई, नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। आमने सामने वालों को अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √5 इंटू √2 - 1 ओवर, अगेन बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो √5 होल का स्केयर। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब √5 को हमने अंदर वाली अमाउंट से क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है। तो √5 मल्टीप्लाई √2 माइनस √5 1 था ना, तो √5 आ जाएगा ओवर 5। अब अगेन वही बात है, ऑर्डर दोनों का सेम है तो हम अंदर वाली अमाउंट्स को या रेडिकेंड्स को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा √10 माइनस √5 ओवर 5। तो ये बच्चे इसका भी आंसर आ गया, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं जी, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 6 - 4 √2, 6 + 4 √2। अगेन अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ बच्चे हमारे पास दो टर्म्स आ गई ना हमारे पास, ये देखें, एक हमारे पास क्या है 6 है और एक हमारे पास ये वाली अमाउंट है, यानी एक कांस्टेंट अमाउंट है और एक रेडिकल वाली अमाउंट है। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज करेंगे। तो ये प्लस में था, हमने क्या कर दिया माइनस में। तो 6 - 4 √2 इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब आमने सामने वाली अमाउंट्स को हम क्या करेंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चे अगर आप ध्यान दें तो ये जो ऊपर वाली अमाउंट है ये भी 6 - 4 √2 है, ये भी क्या है 6 - 4 √2 है। तो इस पर क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जी। बेस अगर सेम है तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स को क्या कर लेंगे जी, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यही चीज़ के ऊपर अप्लाई हो गई। तो होल का जो है वो क्या बन गया, स्केयर बन गया, ठीक है। बेस सेम, पावर्स ऐड हो गया। अब नीचे भी हमने क्या किया, वो वाला, ये वाला जो है वो हमने फार्मूला लगा दिया, वो वाला, ये इस पर आ जाएगा A² - B²। अब अगर आप देखें तो इसके ऊपर हमारे पास 3 फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं और ये A² - B² बराबर होता है जी A + B इंटू A - B के।
तो फिर 6 का स्केयर हो गया, क्योंकि 6 और 6 बेस सेम पावर एट स्केयर हो गया, प्लस माइनस माइनस 4√2 का होल स्केयर बन गया। ठीक है, अब बच्चे ऊपर वाली अमाउंट जो है अगर आप ध्यान दें तो ये आपके पास 6 को अगर हम ए कंसीडर कर लें और 4√2 को बी कंसीडर कर लें तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी √2 वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, जो बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a बी के, और नीचे वाली अमाउंट जो है वो सिंपल ये वाला जो, अच्छा देखें अब ये 2 है ना बच्चे आपके पास, इसके होल का 2 है, अब ये 4 के ऊपर भी 2 लिखा हुआ है और ये √2 का भी 2 है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 2 को √2 से कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये साइड पे जो अमाउंट लिखी होती है उससे सॉल्व नहीं करते हैं, तो ये बच्चे फिर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसको आपने अलग-अलग इन दोनों को सॉल्व करना है। चले बताती हूँ आगे जाके। तो अब ये क्या हो जाएगा जी, इसके ऊपर हम लोगों ने अपना माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a एंड बी, तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। नीचे में क्या था 6 का स्केयर, तो 36 हो गया माइनस, अब बच्चे वो नंबर लिखा था हमारे पास 4√2 और होल का स्केयर। ठीक है, अब ये जो स्केयर है ना ये 4 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है। ठीक है, अब ये और ये तो चलो कैंसिल हो गया, तो फिर 4 का तो स्केयर रह गया था ना, तो ये हो जाएगा 16 × 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रह गया था। ठीक है, ओके नेक्स्ट 6 का स्केयर 36 प्लस, अब ये वही वाली बात जो मैंने अभी यहाँ बताई है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 16 × 2। फिर अब जो कांस्टेंट अमाउंट्स हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जबकि रेडिकल वाली को हमने वैसे ही साथ में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 12 4 48 इंटू जो √2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये 36 वैसे ही आ गया, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो गया 32। अब यहाँ पे हो जाएगा जी 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 48 √2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे अब 36 प्लस 32 इन्हें ऐड किया तो ये हो गया 68 माइनस 48 √2 वैसे ही आ गया। अब हमने ये क्यों नहीं साथ ऐड किया था, क्योंकि ये तो रेडिकल वाली फॉर्म अमाउंट है, ये कांस्टेंट अमाउंट है जिन्हें हमने आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, ओवर 4। अब बच्चे हम लोगों ने इसको सिंपलीफाई करना है और इसको सिंपल शेप में लेके आना है। हमने क्या करना है, इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ख़त्म करनी है। तो मैं ऊपर में जो है कुछ ऐसा नंबर कॉमन लूँगी जिससे मेरा नीचे वाला जो 4 है ना वो भी कैंसिल हो सके। ठीक है, तो मैंने ऊपर सीधा 4 जो है ना वो कॉमन लिया। जब मैंने 4 कॉमन लिया तो 68 को जब 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बन गया 17 बन गया, और जब मैंने 4 को 48 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बच गया 12 बच गया, और √2 सेम टू सेम वैसे ही आ गया। ठीक है, और फ्रैक्शन के नीचे क्या है, फ्रैक्शन में क्या है जी हमारे पास 4 है, तो वो 4 इस 4 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 17 माइनस 12 √2। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जी हमारा 6th पार्ट है 4 इन √3 ओवर √7 प्लस √5। तो अगेन वही सब करेंगे, 4 √3 ओवर √7 प्लस √5, क्वेश्चन सेम टू सेम हमने वैसे ही उतार लिया, मल्टीप्लाई। अब ये प्लस था दरमियान में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने क्या किया आमने सामने वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 √3 इंटू हो जाएगा हमारे पास √7 माइनस √5 हमने वैसे ही लिख दिया ओवर। अब ये देखें अगेन वही वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए क्या है √7 और बी क्या है √5, तो हमने क्या किया √7 होल का स्केयर माइनस √5 होल का स्केयर। अब ये 403 है बच्चे, इसको हम जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या बल्कि रहने दें क्योंकि इसने आगे और सॉल्व नहीं होना है। ठीक है, इसने ऐसे ही चलते जा रहा है। तो खैर हमने क्या किया 403 वैसे ही लिख लिया इंटू √7 माइनस √5। अब ये देखें ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये भी स्केयर रूट से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस 5 रह गया। 7 माइनस 5 किसके बराबर है जी 2 के बराबर है, तो ये 2 इस 4 से क्या हो गया कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 2 √3 इंटू 7 माइनस √5। तो ये बच्चे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।